Hello everyone, today our topic is spectroscopic term symbol। देखो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल होता क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जैसे P3 है, उसके लिए एक तो बहुत स्टेबल होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे इसमें P3 में हमने तीनों में एक एक बल दिया और एक उसके अलावा भी हम भर सकते हैं। जैसे इसमें P3 में एक में 2 इलेक्ट्रॉन बल दिए और एक में 1 इलेक्ट्रॉन बल दिया। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, जैसे P3 में तीनों में एक एक बार रखा है, उसको तो बोल देंगे हम ग्राउंड स्टेट। और जो उसके अलावा कोई भी होगा जिसमें जो अनस्टेबल है, वो जो इतना स्टेबल नहीं है, उसको बोल देंगे एक्साइटेड स्टेट। और हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में ये पढ़ना होता है कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो इवोल्यूशन होता है, ट्रांजिशन होती है इलेक्ट्रॉन का, वो हमने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में पढ़ना होता है। और इससे अगला आता है हमारा माइक्रोस्टेट। माइक्रोस्टेट क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर ए गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, उसके लिए हमें कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट बना सकते हैं। जैसे अगर P3 में था, P3 में एक बार तो हमने बदल दिया, तीनों में एक बार बदल दिया, एक में 2 है और एक में 1 है। अगली बार मान लो ये हो जाए कि बीच वाले में 2 हो जाए और एक में आखिर वाले में 1 हो जाए। तो ऐसे मतलब कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, उनको बोलते हैं माइक्रोस्टेट, है ना। तो माइक्रोस्टेट होते हैं कितने मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो सकते हैं एक गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इज n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आप समझते हो, जैसे अगर 3 फैक्टोरियल है तो उसको कैसे लिखते हैं? 3 फैक्टोरियल है तो उसको लिख देंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। और ऐसे 5 है तो उसको भी ऐसे 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। मैं पता होगा आपको तो n क्या है इसमें? ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सब सेल। मतलब n क्या होता है कि कितने जगह हम इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। जैसे अगर P3 है, अगर P है, P में कितने 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है और हर एक ऑर्बिटल में क्या 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसके लिए कितने अरेंजमेंट हो गए? अगर P ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन आना होता है तो उसके लिए अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? तो 3 तो ऑर्बिटल हैं और एक ऑर्बिटल में 2 आ जाते हैं, तो 3 गुणा में 6। तो मतलब उसके लिए 6 जगह एक, अगर P ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो 6 जगह भरा जा सकता है। तो ये इसका फार्मूला अगर देखेंगे तो ये इतना होता है, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सब सेल। किसी सब सेल में जितने ऑर्बिटल हैं उसका दुगुना होता है। जैसे P है, P के लिए L की वैल्यू क्या होती है? P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, हाँ। L की वैल्यू 1 हो गई तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 6 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा, इसके लिए n की वैल्यू 6 हो जाएगी, मतलब P ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू 6 हो जाएगी। और L क्या होता है? एजिमुथल क्वांटम नंबर, आपने पढ़ा होगा, एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है। और L के लिए ये वैल्यू याद करनी होती है आपको। L अगर 0 है तो इसका सिंबल होता है S, मतलब S ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 0 होती है। ऐसे P के लिए 1 और D के लिए 2 और F के लिए 3 होती है। इसमें फिर R आ जाता है अगले टर्म। R होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं। अब इसको हम फार्मूले को पुट करके देखते हैं, अलग हमारे जो अरेंजमेंट है उनके लिए। जैसे अगर कार्बन के लिए हमें निकालना है तो कार्बन क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? 1s 2s2 और 2p2। तो ये तो पूरे फुली फिल्ड है, तो इनके लिए तो हम देखेंगे नहीं 1s2 और 2s2 के लिए, इसको देखेंगे 2p2 के लिए। देखो 2p2 में कितने 2 इलेक्ट्रॉन है और p में n की वैल्यू कितनी होगी? तो 2 इंटू 2l प्लस 1 मतलब 6 होगी। मतलब 3 ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मतलब तो टोटल अरेंजमेंट 6 होंगे इसके, 6 होंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन R है, R कितने हैं यहाँ पे? 2 इलेक्ट्रॉन है P में, 2 इलेक्ट्रॉन, तो n माइनस R कितना हो जाएगा? 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट माइक्रोस्टेट कितने हो जाएंगे, मतलब कितने तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं इसमें P ऑर्बिटल में। तो 6 फैक्टोरियल, फिर 6 क्या था? n, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 लिख सकते हैं फैक्टोरियल को इस फॉर्म में, इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया और 2 फैक्टोरियल का हो जाता है 2 के इक्वल होता है।
तो इससे कट के 3 5 जा 515 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम D2 के लिए निकाल लेंगे, D2 में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 5 ऑर्बिटल होते हैं D2 में, ऐसे ना 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो हर एक में कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो ऐसे ऐसे करके 10 मतलब 10 जगह हम एक इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं D ऑर्बिटल के लिए। तो इसमें n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने, हमने 2 फिल करने हैं, और n माइनस आर यहाँ पे कितना हो जाएगा, n माइनस आर हो जाएगा 10 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 10 माइनस 2 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका फैक्टोरियल कितना, इसका अगर कैलकुलेट करेंगे हम कितना होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल 8 से 8 कट गया, ये 45 हो जाएगी। और ऐसे ही अगर कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जिसमें 2 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसमें 3p1 3d1 में, तो इसकिन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। पहले तो p के लिए निकाल लेंगे, p के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगा। हाँ 6 क्यों होगा, क्योंकि 3 ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, मतलब 6 जगह है इलेक्ट्रॉन के फिल होने की। 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल होगा ये, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो इसके लिए बच जाएगा 6, इसके लिए 6 बचेगा। और ऐसे इसके लिए 10 इंटू 9 फैक्टोरियल होगा, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कटेगा, तो 6 इंटू 10 कितना हो गया, 60 हो गया। तो मतलब इसके लिए 60 माइक्रोस्टेट है। मतलब अगर किसी एटम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 3p1 3d1, तो उसको हम 60 तरीके से उसको फिल कर सकते हैं। ऐसे किसी इलेक्ट्रॉनिक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अगर D2, तो उसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, हम 45 तरीके से फिल कर सकते हैं। कैसे फिल कर सकते हैं, जैसे ये डी ऑर्बिटल है, तो मतलब ये 5 ऑर्बिटल अलग अलग हैं, क्यों आपने पढ़ा होगा इनके लिए, मतलब m की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे इसके लिए 2 होगी, हाँ इसके लिए एक के लिए 2 होगी, एक के लिए 1 होगी, हाँ एक के लिए 1 होगी, इसके लिए 0 होगी, हाँ एक के लिए 0 होगी, और ये आगे फिर -1 और -2 होगी ना, ये आपने पढ़ा रखा। तो मतलब ये 5 ऑर्बिटल अलग अलग होंगे। तो मतलब अगर D2 के लिए 45 आ रहे हैं, तो मतलब ऐसा होगा कि पहले दोनों ऑर्बिटल एक इसमें भरा गया, एक इसमें भरा गया, अगली बार में क्या होगा, दोनों इसमें भरे गए एक में ही। तो इस तरीके से 45 तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए माइक्रोस्टेट कितनी आ गई, 45 होगी। तो ऐसे हमने क्या देखा, माइक्रोस्टेट कैसे निकालते हैं। माइक्रोस्टेट होती क्या है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट होते हैं एक गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व हो रहा है, तो उसके वो 2 तरीके से उस रिवॉल्व होता है। जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम हो रहा है, कि किस में घूम रहा है, ऑर्बिटल में घूम रहा है ना। तो ये ऑर्बिटल में घूम रहा है, जब ऑर्बिटल में घूम रहा है तो इसकी वजह से होगी इसकी ऑर्बिटल मोशन होगी। लेकिन जो जैसे अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो ये एक मतलब अपने एक्सिस के अराउंड भी घूमता है ना। जैसे ये है, ये इसका एक्सिस है, तो इसके अराउंड भी घूमता है, या तो क्लॉकवाइज घूमेगा, ऐसे घूमेगा, या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज 2 तरीके से घूम सकता है। तो मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है न्यूक्लियस के अराउंड, तो उसमें 2 तरह के मोशन होते हैं। तो कौन सा, एक तो ऑर्बिटल मोशन और एक होता है स्पिन मोशन। हाँ, देखो कोई भी अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो उसके साथ एसोसिएटेड होता है एंगुलर मोमेंटम। अगर कोई मतलब लीनियरली कोई चीज़ जा रही है, तो उसका तो होगा सिंपल लीनियर मोमेंटम। अगर कोई चीज़ सर्कल में ऐसे घूम रही है, तो उसका होगा एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि उसमें एंगल चेंज होता है। जैसे अगर यहाँ पे है कोई चीज़, फिर आगे यहाँ पे गई, यहाँ पे पहुंची, तो यहाँ पे इसका जो एंगल था, एंगल चेंज हुआ। यहाँ पे जो ये एंगल था, इसका एंगल चेंज हुआ एक टाइप से। कोई भी मतलब क्या, कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर मोशन में है, तो उसके साथ एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड होता है। तो कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके पास 2 टाइप के एंगुलर मोमेंटम है, एक तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और अगला है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जो स्पिन की वजह से होगा। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को क्या होगा, मेजर इन टर्म ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जो ऑर्बिटल मोशन है
उसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के फॉर्म में हम कैलकुलेट करते हैं। और इसका एक होता है, इसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, भी इसी को बोलते हैं जो ऑर्बिटल मोशन होता है। तो फिर क्या है, अगर एल है मतलब एल क्या है, एल है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसी भी चीज़ का निकाल लेंगे तो उसका फार्मूला हो जाएगा एल इंटू एल प्लस वन उसका स्क्वेयर रूट एच बाई 2 पाई। तो इसको और इस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को एल से शो करेंगे। इस एल को हम डार्क कर देंगे और थोड़ा बड़ा कर देंगे। ये एक टाइप से स्मॉल एल ही है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा साइज शो करेंगे इसका, और इसको थोड़ा डार्क शो करेंगे। वो हो जाएगा टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसका फार्मूला होगा एल इंटू एल प्लस वन एच बाई 2 पाई। और एच बाई 2 पाई को हम एच कट भी लिख सकते हैं, अगर इसको रिप्लेस करके एच कट लिख सकते हैं। ये हो जाएगा एच बार बोलते हैं इसको। एच बार क्यों बोलते हैं, जैसे हम मैथ में यूज करते हैं 1 बार 2 बार, है ना, 2 बार ऐसे। तो फिर इनमें क्या, अगर एच पे बार लगाएंगे तो वो एच के ऊपर नहीं आता, वो एच को बीच में से काट देता है ऐसे ऐसे इस एच को कट करता है। तो इसको बोलते हैं एच बार बोलते हैं इसको ना। तो फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये जो आपने लिखा है। फिर अगला है स्पिन मोशन। अगर कोई स्पिन मोशन, जब स्पिन मोशन हो रहा है तो उसके साथ होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि स्पिन भी वो एक सर्कुलर पाथ में ही कर रहा है, तो उसके साथ होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो इसका फार्मूला होगा एस इंटू एस प्लस वन इंटू एच कट मतलब एच बार। तो इसको भी हम ऐसे शो करेंगे, तो स्मॉल एस की फॉर्म में शो करेंगे, लेकिन उसको थोड़ा बड़ा साइज का और थोड़ा डार्क दिखा देंगे। वो हो जाएगा टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसको क्या बोलेंगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोल देंगे और स्पिन क्वांटम नंबर भी बोल देंगे। देखो अब क्या हो गया, दो टाइप के मोशन थे हमारे पास, एक तो ऑर्बिटल मोशन था और एक था मतलब स्पिन मोशन था। अब क्या ये दोनों भी इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ये क्या हो सकता है, एक तो मतलब ये हो सकता है कि दोनों का जो एंगुलर मोमेंटम हो रहा है उसकी डायरेक्शन दोनों की सेम हो, जो स्पिन की वजह से है और ऑर्बिटल की वजह से है। जैसे इसमें दिखा रखा हमने, दोनों के डायरेक्शन सेम है, स्पिन की वजह से भी और एंगुलर मोमेंटम की वजह से भी। और एक क्या हो सकता है, इन दोनों के डायरेक्शन अलग अलग हो, तो मतलब ये दोनों इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो उसकी वजह से दोनों के रिजल्टेंट होगा टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसको हम जे से शो करते हैं। जे क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो जे की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो होगी वो एल प्लस एस से लेके एल माइनस एस तक होगा। उसके बीच में कितने मीटर हम आए, जैसे एल प्लस एस हो गया पहला, फिर उसके बाद हो गया एल प्लस एस माइनस वन, उसके बाद होगा एल प्लस एस माइनस टू। तो ऐसे कर करके कहाँ तक जाएंगे हम, एल माइनस एस तक जाएंगे। हाँ, तो फिर ऐसे ही टोटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होगा जे इंटू जे प्लस वन एच बाई 2 पाई, या एच बाई 2 पाई की जगह हम लिख सकते हैं एच कट लिख सकते हैं। तो फिर इसको भी जे को भी हम ऐसे ही शो करेंगे, तो मतलब थोड़ा बड़ा साइज शो कर देंगे और थोड़ा डार्क शो कर देंगे। तो क्यों करते हैं डार्क शो, क्योंकि ये भी जो जे है और ये भी जे है, इसको थोड़ा अलग दिखाने के लिए, टोटल एंगुलर मोमेंटम को इस जे से अलग दिखाने के लिए इसको थोड़ा डार्क और थोड़ा बड़ा साइज का शो कर दे सकते हैं। तो ऐसे हम अब देखें सभी D1 है, D1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में। हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका स्पिन मोमेंटम तो होगा हाफ होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन का हाफ होगा। या हाफ मान लो या माइनस हाफ मान लो। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसका हम +1 ही मान ले, प्लस हाफ ही मान लेते हैं। अगर दोनों एक में होते तो एक का हमें प्लस मानना था और एक का हमने हाफ मानना था। तो इसका एस कितना हो गया, हाफ हो गया। और तो अगर टोटल स्पिन क्वांटम नंबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ऐसे निकाल लेंगे हम, एस इंटू एस प्लस वन एच बाई 2 पाई। हाँ, तो ये निकल जाएगा √3/2 पाई अगर इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। और ऐसे ही एल की वैल्यू क्या देखी थी हमने, मतलब एस के लिए, डी के लिए एल की वैल्यू 2 होगी, एस के लिए 0 और पी के लिए 1 और डी के लिए एल की वैल्यू 2 होगी। हाँ, तो फिर अब हम जे को निकाल लेंगे। जे का क्या होगा, एल प्लस एस से लेके एल प्लस एस माइनस वन होगा, फिर होगा एल माइनस एस। देखो एल प्लस एस तो हो गया,
2 प्लस 1/2 मतलब ये हो गया 5/2। और 2 अगर अगला देखेंगे हम 2 प्लस हाफ ये हो गया 5/2 माइनस 1 ये हो गया 3/2। और ऐसे 2 माइनस 1/2 हो गया 3/2। तो मतलब क्या है एल, तो मतलब इसकी टोटल वैल्यू तो 2 ही होंगी, एक तो 5/2 और एक 3/2। इन दोनों के लिए इसके लिए और इसके लिए तो क्या आ रही है 3/2 आ रही है। तो इनकी वैल्यू तो 2 वैल्यू होंगी एल प्लस एस अगर डी के लिए, मतलब अगर D1 है तो टोटल एंगुलर मोमेंटम की 2 वैल्यू होंगी। तो ऐसे ही फिर अगर हम एल की टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो वो ऐसे होगा एल इंटू एल प्लस 1। एल का है क्या है 2 है, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 इंटू 2 6 हो गया। और ये एच कट ऐसे का ऐसा रह जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने मतलब इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम निकाला है। देखो ये जो हमने देखा ये है सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए देखा है, D1 है मतलब इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये जो ये कपलिंग देखी हमने L प्लस एस की, ये है सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर किसी एटम में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जैसे अगर D2 है या P1 D1 है जो हमने देखा था पीछे, तो उसमें कुछ अलग केस होगा। उसमें क्या होगा, उसमें 2 तरह के केस होंगे। जैसे पहले तो क्या है, जो L1 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन का अपना अलग अलग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होगा। जैसे एक का L1 है, दूसरे का L2 है, ऐसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन का अलग अलग स्पिन क्वांटम नंबर भी होगा, S1 प्लस S2 होगा। तो फिर क्या होगा, ये जो एंगुलर मोमेंटम है दोनों का अलग अलग, पहले ही जो एंगुलर मोमेंटम ही ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ही मतलब इंटरेक्ट करेंगे, है ना। जैसे ये यहाँ पे है L1 प्लस L2, फिर ऐसे करके ये L1 माइनस L2 तक जाएंगे। तो मतलब पहले जो ऑर्बिटल मोमेंटम हो रही थी, ऑर्बिटल मोशन हो रही थी दोनों इलेक्ट्रॉन की, वो इंटरेक्ट कर जाएगी ना। वो इंटरेक्ट करके एक मतलब जो रिजल्टेंट देगी वो L देगा। जैसे मतलब अगर दोनों का L1 और L2 है, 2 है, मतलब 2 प्लस 2 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 होगा, ये फिर 3 तो होगा, और फिर ये कहाँ तक जाएगा, फिर ये 2 होगा, 2 होगा, फिर 1 होगा, 1 होगा, फिर ये कहाँ तक जाएगा 2 माइनस 2, है ना। L1 है भी 2 है और L2 भी 2 है, तो ये कहाँ तक जाएगा 2 माइनस 2 मतलब 0 तक जाएगा, है तो 0 भी होगा। तो मतलब ये तो इतनी ही L की वैल्यू हो जाए मतलब क्रिएट हो जाएंगी अगर 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों का 2 प्लस दोनों का 2 है L। और तो अगला फिर इसका अगर टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, टोटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला वही रहेगा जो L इंटू L प्लस 1 H पाई ना, H बाई 2 पाई, ये टोटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला रहेगा। फिर अगला होगा, फिर ऐसे ही जो है जो स्पिन थे दोनों इलेक्ट्रॉन की, वो भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके एक नई स्पिन बना लेंगे, है ना। जो S1 प्लस S2 से ऐसे ही S1 माइनस S2 तक जाके दोनों अपना एक मतलब अलग स्पिन को एंगुलर मोमेंटम बना लेंगे। फिर क्या होगा, मतलब ऑर्बिटल मोमेंटम ने आप ऑर्बिटल मोशन ने इंटरेक्ट किया एक दूसरे के साथ और नया ऑर्बिटल क्वांटम नंबर बनाया और ऐसे स्पिन ने किया। और फिर क्या होगा, ये जो नए बने हैं ना L और S, ये दोनों इंटरेक्ट करके एक नया टोटल एंगुलर मोमेंटम बनाएंगे। उसकी वैल्यू क्या होगी L प्लस एस, और L प्लस एस माइनस 1 और L माइनस एस तक हो जाएगी। हाँ देखो इसको सीरीज को बोलते हैं हम गार्डन क्लैप्स सीरीज। कोई भी जितनी हमने ऐसे सीरीज लिखी है ना, तो L प्लस L1 तक, फिर ऐसे जो मतलब L प्लस एस करके आखिर में L माइनस एस तक जा रही है, जितनी भी सीरीज लिखी है हमने, इनको एक मैथमेटिकल टर्म होती है गार्डन ग्लैप्स सीरीज, इनको बोलते हैं गार्डन ग्लैप्स सीरीज बोलते हैं इनको। तो फिर ऐसे हम टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर निकाल लेंगे जो अलग अलग हो, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर D2 था तो इसके लिए तो ये मतलब इतने कई तरह के टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आएंगी, कई आएंगी। जैसे पीछे 3/2 और 5/2 आई थी ना, इसमें भी कई एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज आएंगी।
अब ये आ गया टोटल ट्रम सिंबल आ गया। देखो इसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन में क्या देखा हमने कि भाई दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों की अलग अलग ऑर्बिटल क्वांटम नंबर था और एक स्पिन क्वांटम नंबर था, दोनों का अलग अलग से उन दोनों ने इंटरेक्ट किया और फिर एक नया एंगुलर मोमेंटम बनाया और नया स्पिन क्वांटम नंबर बनाया। हाँ, तो फिर एक मतलब फिर जो नया एल और एस आया था उसने इंटरेक्ट किया। हाँ, लेकिन एक केस ऐसा हो सकता है कि भाई L1 था और एक है S1 है, L1 है और S1 है, तो क्या हो सकता है कि L जो मतलब L और S पहले इंटरेक्ट करे। इसमें तो क्या किया, पहले एक L ने दूसरे L के साथ इंटरेक्ट किया, फिर नया L बनाया है। फिर एक क्या हो सकता है कि ये पहले इंटरेक्ट करके एक नया J बनाए। नया J कैसे बनाएंगे, मतलब L1 और S1, तो L1 प्लस S1 जो मिलके L1 प्लस S1 मिलके ये एक नया J बनाए। समझ रहे हो? तो इस पहले तो ये मतलब पहले तो हमने पहले L ने दूसरे L के साथ इंटरेक्ट किया। एक क्या हो सकता है, L और S इसके साथ इंटरेक्ट करके नया J बनाए। फिर जो नया J था वो में जो जितने J की वैल्यू आएंगी वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके कई J की वैल्यू बनाए। तो उसमें क्या हो जाएगा, फिर अगर J की वैल्यू होगी उसमें होगा J1 प्लस J2, तो J1 प्लस J2 से ऐसे J1 प्लस J2 से J1 माइनस J2 तक जाएंगे। वो जैसे उसमें जा रहा था ना L1 प्लस L2 ऐसे जा रहा था, उसमें क्या होगा J1 प्लस J2 J1 प्लस J2 माइनस 1 और J1 माइनस J2 तक जाएंगे, है ना। तो इसमें तो क्या हो रहा है, LS कपलिंग हो रही है। ये तो जैसे J है, J किसकी कपलिंग से आ रहा है, L और S के जोड़ से आ रहा है, तो इसको तो बोल देंगे हम LS कपलिंग। लेकिन अगर ऐसा हो कि भाई L1 और प्लस S1 में दोनों इंटरेक्ट करके एक नया J1 बना रहे हैं और जो वो J1 है वो ऐसे इंटरेक्ट कर रहा है J1 प्लस J2 J1 प्लस J2 माइनस 1 और ऐसे कई J की वैल्यू निकाल रहा है, तो उसको बोलेंगे हम JJ कपलिंग। उसको बोलेंगे JJ कपलिंग बोलेंगे ना, JJ कपलिंग बोलेंगे। हाँ, उसको बोलेंगे JJ कपलिंग। और जो हमने ये देखा है इसको बोलेंगे हम LS कपलिंग, तो इसको बोलेंगे हम LS कपलिंग। ठीक है, तो मतलब जो मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए दो टाइप के कपलिंग हो सकते हैं। एक तो LS कपलिंग में पहले LL इंटरेक्ट करेंगे ऐसे SS, फिर जो नए LS आएंगे तो एक नया J बनाएंगे। और एक ऐसा हो सकता है जो L1 और S1 है वो इंटरेक्ट करे और फिर एक नया J1 बनाए। ऐसे ही L2 प्लस S2 इंटरेक्ट करें, वो नया J2 बनाए और फिर ऐसे वो जो नए J आए थे वो कपलिंग करें। तो दो टाइप की कपलिंग हो जाएगी, JJ कपलिंग और LS कपलिंग। ठीक है, फिर अगला है हमारा, ये हमारा मेन टॉपिक होता है ट्रम सिंबल। ट्रम सिंबल क्या है, ट्रम सिंबल एक मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम एक ट्रम का एक सिंबल दे देंगे। इसमें तो हमने अलग अलग देखा, जैसे P1 P3 था, पहले तो तीनों में था और फिर एक दो में दो इलेक्ट्रॉन पलती है, फिर एक अलग से पलती है। तो मतलब उन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक सिंबल दे देते हैं ताकि हम हमारे यूज में आसानी रहे। तो उसको ट्रम सिंबल किस फॉर्म में होता है, L इंटू, ये तो L है बड़ा L, फिर ये 2s प्लस 1 ऊपर लिखेंगे L के और नीचे लिखेंगे हम J लिखेंगे, 2s प्लस 1 और J नीचे और बीच में L है। तो 2s प्लस 1 को बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और S क्या होता है, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ये हम आगे निकाल के देखेंगे कई इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो ऐसा अगर मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है, जैसे P3 में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक का कितना होता है, हाफ होता है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, क्योंकि एक का होता है हाफ और 3 गुणा में 1/2, तो 3 का हो जाएगा 3/2। तो फिर इसको हम इस S की जगह इसको पुट कर देंगे जैसे, तो फिर ऐसे स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल लेंगे, वो हम निकाल के देखेंगे आगे। तो L होता है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। तो L की वैल्यू अगर ये आएगी 0 1 2 3 4 5 6 तक जाते हैं, आगे तो भी जाते हैं वो, तो उनके लिए हम सिंबल लिखते हैं SPDFGH। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसमें E नहीं होता, बस वैसे ही अल्फ़ाबेट होते हैं SP और फिर D ऐसे ही ना, फिर बस E को छोड़ के सारे अल्फ़ाबेट लिखते हैं हम इसमें।
जे होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और जे भी हम कैसे निकालते हैं, एल प्लस एस से निकालते हैं। देखो ए ट्रम सिंबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ इक्वल एनर्जी। तो ट्रम सिंबल क्या बताता है कि कितने मतलब इक्वल एनर्जी की कितनी माइक्रोस्टेट है ना। तो मतलब जैसे जितनी माइक्रोस्टेट की इक्वल एनर्जी होगी वो एक ट्रम सिंबल में इंक्लूड हो जाएंगी। हाँ, और अगला क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फॉर ए गिवन ट्रम सिंबल। एक माइक्रोस्टेट दे रखी है और उसके लिए मतलब एक ट्रम सिंबल के लिए कितनी माइक्रोस्टेट होंगी, वो होंगी 2s+1 इंटू 2l+1, 2s+1 इंटू 2l+1। जैसे अगर 3f है, 3f ट्रम सिंबल दे रखा है तो इसमें जे को हमने इंक्लूड नहीं किया है जैसे सिंप्लीफाई करने के लिए। तो इसको कैसे लिखते हैं, l इंटू 2s+1 होता है, l के ऊपर 2s+1। तो इसको ट्रम सिंबल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 2s+1 चाहिए। तो मतलब 2s+1 क्या है, कितना यहाँ पे 3 है ना। और f के लिए कितनी होती है, l की वैल्यू 3 होती है ना। जैसे यहाँ देखा हमने f के लिए l की वैल्यू 3 होती है, तो फिर 2l+1 देखेंगे हम, 2l+1 मतलब और l की जगह 3 पुट कर देंगे, 2 इंटू 3 +1 मतलब ये 6 + 1 7 हो जाएगा। और 2s+1 तो ये सीधा दे रखा होता है ऊपर, तो ये 2s+1 है 3। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितने हो जाएंगे, 2s+1 इंटू 2l+1, तो 7 इंटू 3 इंटू इज इक्वल टू 21। तो मतलब अगर जिनका 3f ट्रम सिंबल निकलेगा ऐसे कितनी माइक्रोस्टेट होंगी, तो ऐसे माइक्रोस्टेट होंगी 21। ओके, फिर तो इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे हम। उसमें क्या देखेंगे, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसके लिए हम ट्रम सिंबल निकाल लेंगे और ये देखेंगे कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। इसमें मेन पर्पज़ हमारा क्या है, ये ट्रम सिंबल निकालने और फिर इनको एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज करना। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसको बोल लेंगे हम ग्राउंड स्टेट बोल लेंगे, और जो उससे ऊपर होंगे उनको हम एक्साइटेड स्टेट बोल लेंगे। और फिर उनके बीच में ट्रांजिशन होगा और उसी को हमने इस चैप्टर में पढ़ना, उसको बोल लेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। ओके, थैंक यू।